रैशनल नंबर्स भी प्लॉट किए थे, जैसे 1/2, तो ये यहाँ पे आएगा बिकॉज इट इज पॉजिटिव 1/2। और नेगेटिव रैशनल नंबर भी हो सकता है, जैसे -1/2, तो वो 0 और 1 के बीच में है और वो लेफ्ट साइड में नेगेटिव डायरेक्शन में। सो दीज आर ऑल, this -1/2, -2, these are all negative rational numbers. ओके, तो आज हम थोड़ी सी नेगेटिव रैशनल नंबर्स को फिर देखते हैं, जो ये हमने ये था 1.93 रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इसमें नेगेटिव वाले भी देख लेते हैं कि रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें अगर आप क्लिक करोगे, इसमें मैंने एक और ऐड किया है, इसमें एक लिंक, ये थर्ड लिंक जो है, तो अगर आप देखोगे इसमें 3 लिंक्स हैं। थर्ड लिंक है नेगेटिव फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। ओहो, चला गया। वन 1.93 तो ये वाला आपको ये दिखाता हूँ, ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। So we will see negative rational numbers on number line. तो आज हम क्या देखेंगे, उसके बाद फिर हम जो नंबर्स का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, उसको बंद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेगेटिव, यहाँ तो फ्रैक्शंस लिखा है बट लेट अस से नेगेटिव रैशनल नंबर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सो नेगेटिव रैशनल नंबर्स, अब यहाँ ये क्या कह रहा है, लुक एट द नंबर लाइन बिलो। तो इस नंबर लाइन को आप देखो, अब ये वर्टिकल नंबर लाइन है। वर्टिकल में जो 0 के नीचे होगा, 0 के नीचे होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन है, जो 0 के ऊपर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब क्या क्वेश्चन है, व्हाट पॉइंट इज मार्क ऑन द नंबर लाइन। अब जो नंबर मार्क किया हुआ है, ये वाला, ये आपने बताना है ये कौन सा नंबर है। शाबाश, हु विल ट्राई। इसको ध्यान से देखो नंबर लाइन को, यहाँ पे 0 है, दिस इज योर 0, दिस इज योर -1, दिस इज +1। और आपको ये जो ग्रीन कलर का डॉट है, ये बताना है कि ये कौन सा नंबर है। कौन बताएगा। Who will try? ट्राई करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ खड़ा करो और सोचो, यूज योर ब्रेन, थिंक अबाउट इट। Sir, can you repeat the question? क्वेश्चन है, लुक एट द नंबर लाइन, ये लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है व्हाट पॉइंट इज मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन। जो नंबर लाइन पे ये मार्किंग किया हुआ है, दिस वन, दिस ग्रीन कलर, ये कौन सा नंबर है, which number is this? 0. है
0.9 शाबाश 0.5 9 sir 9 0.9 yes sir कैसे 0.9 कैसे लग रहा है आपको? सर फिर उसके 0 बाद आ पॉइंट जाएगा सर नहीं 0 पॉइंट नहीं उसके क्या क्या सॉरी क्या बोला आंसर सर 0.9 सर हाँ 0.9 क्यों लग रहा है आपको? सर क्योंकि फिर अगर पे जाएगा जैसे कि अब 0.1 होगा 0.2 होगा 0.3 होगा फिर 0.9 हो गया अब फिर 1 आ जाएगा ना सर अरे वो तो ठीक है, जब आप यहाँ से जाओगे ये यहाँ से यहाँ तक सारे 0 पॉइंट कुछ होंगे। एक तो पहले सबसे पहले आप बोलो नेगेटिव होंगे, नेगेटिव 0.1 नेगेटिव 0.2 नेगेटिव 0.3 और फिर ये नेगेटिव 1 हो जाएगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर कौन सा है? अब आपने 0.9 गेस किया। एक तो पहली बात है क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, यू शुड हैव सेड नेगेटिव, और लेकिन उसके बाद भी 0.9 ही क्यों कहा आपने? और हम अगर देखें, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर। सो डेसिमल नंबर में आंसर नहीं दो, रैशनल नंबर में आंसर दो। रैशनल नंबर इज p अपॉन क्यू, या जो हम छोटी क्लास में हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं। अभी अगर आप देखो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? बेसिक मीनिंग क्या है फ्रैक्शन का? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन? A part of a whole. है शाबाश, तो एक हिस्सा. एक हिस्सा। हाँ, हिस्से को हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट। वेरी गुड, किसी का हिस्सा। यानी कि अगर हमारे पास एक एक ब्रेड है, इसका नंबर क्या है 1, इसके मैंने 2 टुकड़े किए तो ये टुकड़ा बन जाएगा 1/2, तो ये फ्रैक्शन बन गया। इसी तरह आप इसको अगर ध्यान से देखोगे, ये 0 है, ये -1 है, इसके हमने कितने टुकड़े किए? यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उसके कितने टुकड़े किए बताओ? Sir, 3. 3। वेरी गुड, एक ये हिस्सा है, एक ये है और एक ये है। सो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो दैट मीन्स ये वाला क्या पार्ट होगा? 1/3। ये वाला पार्ट क्या होगा? 2/3। और ये क्या होगा? 3/3। 3/3 इज 1। जैसे मान लो अगर मैंने एक ब्रेड ली, ये ब्रेड कितनी है 1, इसके मैंने 3 पार्ट्स किए। सो अगर मैं सिर्फ इस पार्ट की बात करूं, दिस विल बी 1/3। अगर अब मैं इन दोनों पार्ट्स की बात करूं, यानी कि मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं, ये 1/3 हो गया, यहां से यहां तक गया तो ये 2/3 हो गया, और यहां से यहां तक गया तो ये 3/3 हो गया। 3/3 इज 1, तो ये पूरा 1 पे आ गया मैं। इन द सेम मैनर फ्रॉम हियर आई एम गोइंग सो अप टू हियर, पहले देखना चाहिए कितने पार्ट्स में मैंने, कितने इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 1 2 3, और इक्वल है। दैट मीन्स ये वाला जो है दिस विल बी 1/3, दिस विल बी 2/3, एंड द नंबर लाइन। साथ में हमें ये देखना है कि ये 0 के नीचे है, सो ऑल दीज नंबर्स विल बी नेगेटिव। So this will be -1/3. This will be -2/3. This will be -3/3. In the same manner, this will be +1/3, +2/3, +3/3। और हमारे को क्या पूछा गया है कि ये वाला नंबर
तो इसका आंसर क्या होगा? -2/3। और आप इसको अगर देखो, दिस इज ए रैशनल नंबर, P/Q की शक्ल में लिखा है हमने। P क्या है हमारा? P इज माई, इस केस में P है -2 और Q है +3। समझ आ रहा है? सो इसको मैं यहाँ क्या लिखूंगा? आई विल राइट नेगेटिव Sorry, I have some problem with my keypad. Anyway, this will be -2/3. तो इसको चेक तो क्या आंसर, क्योंकि मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ। लेट्स स्किप इट, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखो, द पॉइंट इज लोकेटेड एट -2/3। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या पूछा जा रहा है? अब आपको नंबर लाइन दिया हुआ है एंड दिस इज ए हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। देयरफॉर अगर ये 0 है, ये अगर 0 है, दिस इज योर पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज योर नेगेटिव डायरेक्शन। अब ये कह रहा है विच पॉइंट इज लोकेटेड एट। अब आपको ये नंबर कौन सा है? नंबर है -1/3/4। वेरी गुड। सो -1/3/3 का क्या मीनिंग होता है? ये दिस इज ए मिक्स्ड नंबर। इसका अगर हम मीनिंग समझे, दिस मीन्स 1 + 3/4। और ये पूरा का पूरा नंबर जो है, इसकी डायरेक्शन जो है दैट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसका मतलब है एक तो 1 है और उसके साथ कुछ ऐड किया है -1, तो हम यहां से यहां पहुंच गए -1। और अब देखो, आप 1 से 2 के बीच में जो गैप है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 2 3 4। तो दिस इज -1 + 1/4। This is -1 + 2/4. This red dot -1 and 3/4. And this 2 -1 4/4. 4/4 means 1. 1 + 1 is 2. So you're right. This is B. अब देखो ध्यान से, विच पॉइंट क्या पूछा जा रहा है? विच पॉइंट इज मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन? कौन बताएगा? चलो अब निधि समझ आ रहा है? विशाल, अगर समझ आ रहा है तो बताओ, क्या कौन सा नंबर है? जो ब्लू मार्क डॉट है वो क्या नंबर है? 0.8. है? जोर से बोलो। जोर से बोलो बेटे, सुनाई नहीं दिया। विशाल, Yes, sir. क्या नंबर है जो ब्लू डॉट है? 0.2. 0 पॉइंट? सर हाँ,
यस सर बोलो। शायद 1/6 है सर। 1 सर -2/6। है, फिर से बोलो। सर एक मिनट सर, कंफर्म करना था सर। करो करो। ये दिख रहा है ना, इसको थोड़ा बड़ा करो, जूम करो, जूम इन। हाँ बोलो अंजलि, क्या कौन है? अंजलि है अंजलिश? सर -1/6। -1/6। -1/6 क्यों? 1/6 क्यों बोला? चलो नेगेटिव क्यों बोला? क्योंकि ये 0 से लेफ्ट में है, तो नेगेटिव तो ठीक है। नेगेटिव आपने बोला -1/6, नेगेटिव तो ठीक है। 1/6 क्यों बोला? शाबाश। क्योंकि सर ये 6 पार्ट में डिवाइड है। हाँ कौन सा? सर -2 और -1 के बीच में। हाँ, सो दैट मीन्स ये -1 के आगे है। तो Yes, जो sir. -1 आपने मिस, -1 तो बोला ही नहीं। ये -1/6 कहाँ पे होता है? वो तो ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, -1/6 कहाँ, कौन सा वाला है? ये वाला है। क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में है। जब आपने 0 और 1 को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये पहला वाला बन गया 1/6, दूसरा बना 2/6, तीसरा बना 3/6, और ये सारे नेगेटिव बने। यहां तक तो ठीक है, बट आपका जो ब्लू डॉट है वो तो 1 के बाद है। सर 1 होल आएगा। हाँ बताओ, पूरा नंबर बताओ। सर -1 होल 1/6। वेरी गुड। सो ये होगा, एक तो डायरेक्शन नेगेटिव है, देयरफॉर दिस नंबर विल बी -1 प्लस 1/6। सो इन दो के बीच में जो प्लस है उसको हम लिखते नहीं है, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? -1 होल 1/6। -1 होल 1/6। और इसका क्या फॉर्म है? ये किस फॉर्म में है? अगर ये नंबर है, इसकी कौन सी शक्ल है? इट इज ए मिक्स्ड फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर होल नंबर भी है और इसके अंदर फ्रैक्शन भी है। अब इसी नंबर को -1 होल 1/6 को आपको मैं कह रहा हूं, इसको मुझे रैशनल नंबर की शक्ल में बताओ। रैशनल नंबर कौन सी शक्ल होती है? P/Q, जो बेसिकली छोटी क्लास में हमने फ्रैक्शन फॉर्म पढ़ा। क्या आंसर आएगा? शाबाश, कौन सर बताएगा? -1/7। 1/7। सर -1/। ओके, सो आप कह रहे हो -1 होल 1/6 इज इक्वल सर टू नेगेटिव 7/6। हाँ 7/6। अगर आप कहोगे -1/6, ये तो छोटा हो गया, ये तो 0 और -1 के बीच में चला गया। वो तो यही नंबर आ गया जो हमने पहले दिखाया था। तो जब भी हम मिक्स्ड नंबर लिखते हैं, जैसे 1 होल 1/6, इसको फ्रैक्शन की शक्ल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम इस डिनोमिनेटर को इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6, फिर इसको इस न्यूमरेटर से ऐड करते हैं, 6 + 1 = 7, और इस जिससे डिवाइड हो रहा है उसको, so this number can be written as -1 whole 1/6 or -7/6। so अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये जो ब्लू डॉट है
अगर आपसे कोई पूछेगा विच रैशनल नंबर इज इट, अगर आपसे कोई पूछेगा कौन सा रैशनल नंबर है, तब तो आपको -7/6 लिखना पड़ेगा आंसर। पहले आप सोच के आप इसको ध्यान से देखोगे, आपको लगेगा हाँ ये तो -1 से और लेफ्ट में है, तो -1/1/6 हो गया। लेकिन ये जो नंबर है ये तो रैशनल नंबर की शक्ल नहीं है, रैशनल नंबर तो P/Q होता है। तो इसको फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसी शक्ल में, शक्ल को हम बोलते हैं फॉर्म। फॉर्म। हाँ सो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, अभी यहाँ तो इन्होंने लिखा नहीं है कि रैशनल नंबर लिखना है, ये तो सिर्फ पूछ रहा है विच पॉइंट। तो आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, आप इसको -1/1/6 लिख सकते हो या -7/6 भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट होंगे। ठीक है, अब मैं फिर से टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अपना सिस्टम या तो फिर रिबूट करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो ये क्या कह रहा है, यही आंसर दे रहे हैं ना। ये देखो इसने एक्सप्लेन भी किया है कि ये अगर आपका ये, अब इसको जूम किया है, ये -1 था, ये -2 था, और इसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5। 5 तो मार्किंग है, लेकिन पार्ट्स तो 6 हो गए। एक पार्ट ये है 1 2 3 4 5 6, इसलिए पहला पार्ट क्या हो जाएगा 1/1/6। सेकेंड पार्ट क्या होएगा 1/2/6। वो अलग बात है, फिर 2/6 को इसने सिंप्लीफाई किया है, 2 1 2 2 3 6, तो इसको लिख दिया -1/1/3। और 1/3 लिखो, या आप इसको -1 2/6 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो फिर से वापस, सो इफ यू सी देयर आर ओनली 4 क्वेश्चंस, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कहाँ पे, ये आपके इसी में 1.93 रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इसमें पॉजिटिव रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर विच इज पॉजिटिव P/Q, और नेगेटिव रैशनल नंबर भी हो सकते हैं विच मीन्स नेगेटिव P/Q। ठीक है, तो ये हमने आज नंबर सिस्टम कंप्लीट किया, जो आपका ये फर्स्ट टॉपिक है। इसमें कई चीजें हैं, इससे पहले जैसे एस्टिमेशन है, ये तो हमने, एस्टिमेशन आप लोगों को आता है ना, एस्टिमेशन एंड राउंडिंग, ये तो हमने 6th में किया था, एस्टिमेट एंड राउंडिंग, तो वो भूलना नहीं है। जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, what is estimation, how to do rounding, estimation, estimate outcome, estimation games, ये आते हैं ना। एस्टिमेशन आता है करना, बताओ, राउंडिंग करना आता है सब उनको आता है, या आप फिर से रिवाइज करना चाहते हो? सर राउंडिंग माने जैसे कि अगर 9 होगा तो उसको 10 लिख दो ना। हाँ हाँ, लेकिन वो भी है, वो उसमें ये सोचना होता है कि राउंडिंग कौन से लेवल पे कर रहे हो। यस सर, अगर वो 5 के जैसे कि 2 या 3 है तो हमें उसको 1 लिखना चाहिए। हाँ, अभी देखो जैसे मैं पूछता हूँ आप लोगों से, देखता हूँ आप लोगों को याद है कि नहीं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ राउंड ऑफ, अगर मैं लिखता हूँ इसको राउंड ऑफ मतलब राउंडिंग करो, मैं लिखता हूँ राउंड
मैं लिख रहा हूं राउंड ऑफ थ्री 367 टू, अब किस लेवल पे राउंडिंग करना है? अगर मैं कहूंगा टू नियरेस्ट 10, एक ये क्वेश्चन है। सर 370। अब सेम नंबर को अगर मैं कहता हूं राउंड ऑफ 367 टू नियरेस्ट 100, सर सर शायद से 367 वो जो फर्स्ट वाला है उसका First. 370 होगा। ओके और सर 3 वो 100 वाले का 400। वेरी, ये सबों को आता है, याद है सबों को? बताओ, निधि, नीलेश, विशाल, खुशबू। अभी अगर अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं, अगर आप दूसरा, इसमें एक और चीज आमतौर पे पूछते हैं, लेट अस सी आपको याद है कि नहीं। क्वेश्चन 3, राउंड ऑफ 1.35 to nearest whole number। शाबाश। इसको राउंड ऑफ करना है और किस लेवल पे करना है? नियरेस्ट होल नंबर। व्हाट विल बी द आंसर? शाबाश, कौन बताएगा? निधि, कैन यू ट्राई? से समथिंग, माइक ऑन करके जल्दी से जवाब दो। सर 13.5। 13.5 कैसे कर दिया? ये तो 1 पॉइंट समथिंग है। अगर आप नंबर का वैल्यू देखो, ये तो अभी आपने जैसे मिक्स नंबर देखा था, ये 1.35 भी मिक्स नंबर की शक्ल है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 1 प्लस 0.35। ये होल सर नंबर मैं है। आपको बताऊं सर मैंने कैसे किया सर। हाँ, सर मैंने वो 1.35 को सर ऐसे 135 लिख लिया और उसके नीचे 100 डाल दिया सर, फिर 135 को 100 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, फिर? हाँ सर। सर तो फिर मेरा आंसर है 13.5। नहीं, 135 को अगर 100 से डिवाइड करोगे वो तो 1.35 ही रहेगा। 13.5 कैसे हो जाएगा? सर एक मिनट सर, मैं फिर से करता हूँ। वो तो 100 सिर्फ आपने उसकी शक्ल चेंज कर दी, आपने डेसिमल नंबर से उसको फ्रैक्शन बना दिया। ये वैल्यू इक्वल तो ठीक है, ओके 13.5 तो है ही नहीं है। सर। लेकिन एक मिनट सर, क्वेश्चन वो मैंने नहीं कुछ है। गलती कर दी सर। सर 1.00। हाँ, सो जब आप कहते हो नियरेस्ट होल नंबर का मीनिंग होता है वंस प्लेस। जो वंस का प्लेस है, वंस प्लेस, इकाई का स्थान। हिंदी में अगर बोले इकाई,
इकाई या वंस के प्लेस पे कौन सा है, ये है। तो यहाँ पे हमें राउंडिंग करना है। तो ये आप सब लोग, अगर किसी को भूल गया है या रिवाइज करना चाहता है हाउ टू डू राउंडिंग, इसको अच्छी तरीके से देखना। इसमें शायद मैंने एक वीडियो भी डाला था, देखता हूँ इसमें क्या है। हाँ, इसमें देखो ये छोटा सा एक वीडियो है, ये मैंने ही आप लोगों के लिए बनाया है ट्यूटोरियल, ये यूट्यूब पे भी पड़ा है। तो इसमें स्टेप वाइज लिखा हुआ है और इसकी एक्सरसाइज भी है। ये मैथमेटिक का देखो वर्कशीट है, फिर ये खान एकेडमी की एक्सरसाइज है, तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सर आप थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हो सर कि वो आंसर कैसे आया? हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, जब भी हम राउंडिंग करते हैं, चलो ये दिखाते हैं, आप लोगों को रिवाइज भी हो जाएगा। सब लोग ध्यान से देखना। अगर राउंडिंग का हम देखें स्टेप्स, जब भी हम कोई नंबर राउंडिंग करते हैं, राउंडिंग के स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हमें देखना है कौन से लेवल पे हमें राउंडिंग करनी है। जैसे नियरेस्ट 10 लिखा है, या नियरेस्ट 100 लिखा है, या नियरेस्ट 10th भी हो सकता है। 10th क्या होता है? 1/10। सो ये सबसे पहला है स्टेप, ये देखना है कि कहाँ पे राउंडिंग करनी है, कौन से लेवल पे। लेवल मतलब ये सारा जो 10, 100, 10th, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली आपका प्लेस नेम है या प्लेस वैल्यू है 10। तो प्लेस वैल्यू कौन सा है? दहाई का, टेंस का। 100 तो 100 का प्लेस वैल्यू, ये 10th का प्लेस वैल्यू। तो ये सबसे पहला स्टेप है। आपको जिस जगह पे आपको राउंडिंग करनी है उसको आप टारगेट बनाओ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, जैसे यही ऊपर वाला एग्जांपल था, क्या था? 367। जैसे मान लो मैंने लिखा 367 और पहले क्वेश्चन में था अगर इसको राउंडिंग करना है टू द नियरेस्ट टेंस। जब टेंस बोला तो फटाक से आपको पता चलना चाहिए, अरे जो दहाई का ये टेंस का प्लेस है वो 6 है, तो 6 के ऊपर आप एक स्टार बना दो। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे टारगेट। जैसे लक्ष्य होता है, जैसे हमने तीर कोई एरो फेंका, जो टारगेट होता है, दैट मीन्स इस नंबर को हमें ध्यान देना है। फिर सेकंड स्टेप क्या है कि इस प्लेस से जो एक प्लेस छोटा है, छोटा कौन सा है? हमेशा राइट पे छोटा प्लेस होगा, उसको देखना है। अगर ये डिजिट 5 या 5 से ज्यादा हो, ठीक है, तो यहाँ ऐसे इससे लिखता हूं, जो ये है, ये क्या है? ये बेसिकली कौन सा प्लेस है? 1 प्लेस तो राइट हमेशा छोटा प्लेस होगा, टू राइट ऑफ टारगेट। पहले हमने टारगेट बना दिया जहां पे राउंडिंग करनी है, फिर उसका एक प्लेस राइट को देखना है हमने। इफ 5 और मोर देन 5, तो टारगेट को क्या होगा? टारगेट राउंड अप हो जाएगा। राउंड अप मतलब एक डिजिट बढ़ जाएगा। सर जैसे कि वो अगर 5 पे है और अगर बोला है कि टेंस के प्लेस पे लाना है, तो हम 5 की जगह फिर टेंस की प्लेस लगा देंगे ना सर? ठीक, देखो मैं बताता हूँ। अब जैसे यही पहला स्टेप देखो, अब यहाँ पे हमें क्या था? नियरेस्ट टेंस पे करना था, तो टेंस को हमने टारगेट बना दिया ये। फिर नेक्स्ट स्टेप था टारगेट से राइट को देखा, 7 5 से ज्यादा है, तो ये जो टारगेट है ये बढ़ जाएगा, तो 6 के बदले क्या हो जाएगा? 7।
और जो टारगेट से बड़े डिजिट हैं, बड़े डिजिट हमेशा लेफ्ट में होंगे, ये वो सारे वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो इसको वैसे का वैसे ही 3 लिखना है। और जो टारगेट से छोटे प्लेस हैं वो सारे नेग्लेक्ट हो जाएंगे। नेग्लेक्ट मतलब उनको हम भूल सकते हैं, उनको हम 0 बना सकते हैं, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब यही ध्यान में अगर हम रखें, अब हम किसी भी नंबर को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन देता हूं, राउंड ऑफ 12.553 to nearest, ध्यान से देखना, नियरेस्ट 10th क्या होता है? 10वां। 10वां क्या मतलब, या 10th का क्या मीनिंग है? 1/10। लेफ्ट वाला, राइट वाला, पॉइंट के राइट वाला। अब टारगेट कौन सा बन गया? पहला सर, स्टेप क्या, हमें टारगेट बनाना चाहिए। टारगेट तो ये 10वां हिस्सा कौन सा है? 10th प्लेस, यस तो इसको टारगेट बना दिया, इसके ऊपर स्टार बना दिया मैंने। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? टारगेट से जो राइट कोई जगह है, यानी कि उससे छोटी जगह, इससे छोटी जगह है ये वाली, ये कौन सी जगह है? ये 100वां हिस्सा। तो इसके राइट को हमें देखना पड़ेगा। अब इससे राइट वाला जो है, क्या वो 5 या 5 से बड़ा है? यस सर, हाँ, यस। सो जो हमारा टारगेट हो वो अप हो जाएगा, राउंड अप। तो ये क्या बन जाएगा? टारगेट क्या मेरा बन गया? सर 6। जो टारगेट से जितने भी लेफ्ट को डिजिट है, यानी कि उन बड़े प्लेस पे है, जैसे ये 1s के प्लेस पे है, ये 10s के प्लेस पे है, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। यस सर, हमारा डेसिमल पॉइंट भी वैसे ही रहेगा, इसको भूलना नहीं है। डेसिमल तो डेसिमल है। ओके सर, और जो उसके टारगेट से राइट के प्लेस पे है, वो सारे हमें भूलने हैं, उनको सबों को 0 बनाना है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब यही वाला क्वेश्चन, अगर मैं इसी क्वेश्चन को नियरेस्ट 10th के बदले नियरेस्ट 100th लिखता, 100, फिर बताओ क्या आंसर होएगा? 100 तो होता है 100। सर 12.560 5-6 कैसे हो जाएगा? 12.5 किसका बता रही है? 12.550। हाँ, अभी अच्छा चलो, मैंने एक्चुअली पूरा स्टेप शायद पूरा नहीं किया। अभी देखो, अभी हमने सिर्फ, एक मिनट, निधि बंद करो माइक। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि टारगेट के राइट को अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो टारगेट अप हो जाता है। लेकिन अगर अगर वो शायद दूसरा हिस्सा मैंने अभी समझाया नहीं, वो फिर से पढ़ा। अगर टारगेट, इफ टारगेट, सॉरी टारगेट नहीं, अगर टारगेट से जो छोटा प्लेस है वो अगर 5 से कम होगा, ये तो बात राउंड अप कब होएगा? जब वो 5 या 5 से मोर है। और अगर वो 5 से कम है, यानी कि यहाँ पे हम इस पे मैं एक और चीज लिखता हूं, इसको किससे लिखूं? ब्लू से लिखता हूं। इफ लेस देन 5, तो टारगेट को क्या होएगा? टारगेट रिमेन्स सेम, टारगेट को कोई चेंज नहीं होगा। तो उसका अब देखो, अब आराम से कर सकते हैं। अब मान लो यही क्वेश्चन है, अब इसमें टारगेट बदल गया, क्योंकि मैंने क्या किया, 10th के बदले मैंने
आपको कहा नियरेस्ट 100th करो। अब मैंने इसको बोला नियरेस्ट 100th मतलब 100वां हिस्सा, 100th TH भी लगाए लास्ट में। तो अब टारगेट क्या बनेगा? अब टारगेट कौन सा बनेगा? ये वाला, क्योंकि ये तो 10th प्लेस है, ये 5 जो है 100th प्लेस है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना जो मैं स्टार लगाऊंगा वो मैं कहाँ लगाऊंगा? इस 5 के ऊपर। फिर क्या नेक्स्ट स्टेप है कि इससे जो राइट पे प्लेस है उसको ध्यान से देखूंगा। अब ये वाला प्लेस तो 5 से छोटा है। फिर मैंने क्या देखा कि अगर 5 से छोटा है तो टारगेट को क्या हो जाता है? टारगेट सेम रहता है। दैट मीन्स ये वाला 5 जो है ये वैसे का वैसे रहेगा, और टारगेट के जो बड़े डिजिट हैं यानी कि लेफ्ट में, वो भी वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो वो मुझे वैसे का वैसे ही लिखना है। और टारगेट से जो छोटा डिजिट है, जितने भी ये टारगेट है इससे छोटा तो यही है सिर्फ, वो 0 हो जाता है, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये आंसर। तो इस 0 का मीनिंग कुछ भी नहीं है, इसको मैं 12.55 भी लिख सकता हूँ। इज इट क्लियर? Yes, sir. इसकी आपको कहाँ पे प्रैक्टिस मिलेगी? आप जब यहाँ पे जाओगे 1.62, ये वाला हाउ टू डू राउंडिंग, देखो यहाँ पे जो ये लिंक नंबर 2 है, इसमें खूब प्रैक्टिस कर सकते हो आप। इसमें लिंक 2 पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक वर्कशीट खुलेगी। आपको दिखाता हूँ वर्कशीट, मैथमेटिक की वर्कशीट है। देखो इसमें, अरे अभी ओपन होएगा। तो उसमें 4 पेजेस हैं, तो आप उन 4 पेजेस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, इसमें देखो ये ऊपर टारगेट भी बना के दिए हैं आपके हेल्प के लिए। ऊपर यहाँ क्वेश्चंस हैं, इसमें ये इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, मैं इनको असाइन करता हूं तो आपको ये दिखाई देंगे 1.62, 61, ये सारे आप एक बारी कर लेना, ठीक है? ये मैं अभी करके रख देता हूँ क्लास के बाद। तो यहाँ पे हम आज क्लास एंड करते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, हमने ये जो आपका नंबर टॉपिक क्या कौन सा है, नंबर सिस्टम, पहला टॉपिक। इसमें तो सबसे पहले आता है नंबर प्लेस, ये तो छोटी क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, इसको भूलते हैं, तो आपको आता ही है। फिर नंबर पैटर्न, ये भी आता है आपको। फिर नंबर प्रॉपर्टीज, फिर नंबर इक्वेशन, फिर एस्टिमेशन। यहां से आप शुरू कर सकते हो आपकी लेवल पे। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, एस्टिमेशन पढ़ना, फिर लार्ज नंबर पढ़ना जिसमें आपका करोड़ और मिलियंस में कन्वर्ट करना आता है, कॉमा ग्रुप्स आता है, इसके भी वीडियोस हैं, तो इन सबों को मैं असाइन करूंगा। उसके बाद इंटीजर्स हमने पढ़ा, उसमें नेगेटिव नंबर ऑन नंबर लाइन, उसकी एक्सरसाइज। उसके बाद फिर हमने रैशनल नंबर पढ़े, रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर एंड ऑर्डर रैशनल। फिर आप इसमें ये क्विज भी कर सकते हो, एक क्विज और टेस्ट है, ये भी मैं असाइन करूंगा, इसको भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस। आप आगे वीकेंड है, सैटरडे संडे को खूब प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? तो आप गूगल क्लासरूम में जब जाओगे आपको ये सारे दिखाई देंगे। अभी तो ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसको मैं असाइन करूंगा। फिर यहाँ पे ये लार्ज नंबर्स असाइन करूंगा, और फिर आपका एस्टिमेशन करूंगा, ये सारे।
ओके, तो यहाँ पे फिर हम आज की क्लास एंड करते हैं। अगर किसी ने कुछ पूछना है, कोई डाउट है, वो पूछ सकता है।